पुण्यात्माओं इस अमर कथा में अरुचि ना करना है। असंख्यों युगों के बाद तुम्हारा बिल्ली के बागों छीका टूटा है, ये इसको छक छक कर खा लो और कल्याण करा। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े। प्रेमी पक्षी दुखी होते हैं जब बिछड़ जा रहन पड़े। हम युगों युगों के बिछुड़े फिरते कैसे अब मन धीर धरे। भक्त वही होता है जो उस लोक की परंपराओं से हटकर आध्यात्मिक परंपराओं के आधार से अपना जीवन निर्वाह करे, उसके आधार से चले, वो भक्त कहलाता है। अन्यथा जैसे भक्ति मार्ग पर चलने वाले व्यक्ति, कोई मार्ग पर चल रहा है, सफर यात्रा कर रहा है, तो वो कम से कम ही भार लेकर चल सकता है। और ये आपको खूब मालूम है, जो पहले यात्रा करते थे, पैदल जाते थे, तो एक थैला डालते थे काख में, उसमें एक चद्दर और एक धोती कुर्ता, नथिंग एल्स। तो कहने का भाव ये है, हमने जाना सतलोक में और हम यहाँ वजन रख लिया ज्यादा, या कोठी मेरी है, ये कार मेरी है, 5 प्लाट ले लिए हैं और इतने एकड़ जमीन बना ली, राजा बन गया, ये राज मेरा है। इस सब को सिर पे रखे हुए एक कदम भी नहीं चल पा रहा, तो फिर हमें ज्ञान होगा कि हमने इतना वजन नहीं उठाना चाहिए जो हमारे सफर को बाधा करे। इसलिए कम से कम संग्रह करो। और ये परंपराएं जो हमने बना रखी हैं, ये ही हमारा दुख का मूल है, जड़ है ये दुख की। ब्याह शादी में लोग दिखावा ड्रामा करना, नाचना गाना, डीजे बजाना, कोई बात है ये? हमने बहुत से देखा, पहले दिन डीजे बजा रहे हैं, लड़के का विवाह है, धरती तोल रखी, अगले दिन वो दूल्हा ही मर जाता है दुर्घटना के अंदर। अब टक्कर मार कर रो रहे हो, अब बजाओ डीजे। तो ऐसे गंदे लोक में, और हम ये ऐसी परंपराएं बनाकर अपना जीवन नाश कर रहे हैं। दहेज लेते हैं, लोग दिखावा देते हैं, तो ये नहीं करना चाहिए हम, क्योंकि सारा जीवन कमाते रहते हैं, फिर उठाकर ब्याह और कोठी पर लगा देते। तो हमने सिंपल मकान जो भगवान अलाउड करे उतना ही बनाओ, चाहे अपनी झोंपड़ी डाल लो, दया करता है भगवान तो मकान बना लो, आपकी व्यवस्था है तो। एक झोंपड़ी भी अच्छे ढंग की बनाई हुई उतना ही काम करेगी जो आपके महल करेंगे। और आजकल के पक्के मकानों से झोंपड़ी जो डाली जाती थी, वो गर्मी सर्दी दोनों से प्रोटेक्ट करना करती थी। आज एसी भी ना काम करे तो वो करा करती थी। तो जैसा भी है, देश काल परिस्थिति जो बदल गई है, तो हम कैसे भी मकान बना कर रहे हैं, लेकिन भगवान की भूल ना पड़े और इन परंपराओं को कम करें हम, ताकि जैसे कि आज के हमारी रिवाज बन गई है, बेटी को हमने दुश्मन बना लिया गलत परंपराएं करके। क्योंकि लड़की जन्म होते ही हम ये मान लेते हैं ये बाहर बन गई, क्योंकि इसका विवाह करना 2-4 लाख रुपया लगाने पड़ेंगे तब कोई ग्रहण करेगा। फिर उसको बच्चा होगा, कदे पी लिया, कदे छूत छक, कदे फलाना, फिर भात हो गया। तो ये क्या आवश्यकता है इन चीज़ों की? ये अपने ये मैन मेड हैं, गॉड मेड नहीं है। और हमने इनको ख़त्म करना पड़ेगा। तो बेटी देखना, सब चाह करेंगे बेटी हो, क्योंकि वजन ही नहीं रहेगा हमारे ऊपर। तो और बेटी बिना फिर बेटे के गाड़ोगे, बेटी ना होगी तो फिर ब्याह कितना होगा, अगला बेटी ना होगी तो किसी के। तो हमारी बुद्धि पर पत्थर पड़ गए, हम भगवान से दूर होकर समाज में ही रंग गए और उसी दृष्टिकोण से सोचने लग गए। तो इनसे ऊपर उठना पड़ेगा, तब हम भक्ति कर सकते हैं। हम सतलोक चलना है तो इन मर्यादाओं का अपना पालन करना पड़ेगा। यदि आप विद्यार्थी हैं तो विद्यार्थी वाला ही काम करे, और फिर वो अगर वो बच्चों में गधों पर बैठकर घूमता है गाँव में जाकर, तो विद्यार्थी नहीं है और स्कूल आता नहीं है। इस प्रकार आप जी ने ये अन्य परंपराएं त्यागनी होंगी। तो कहने का भाव यह है कि परमात्मा स्वयं आते हैं, एक लीला करके दिखाते हैं कि भक्त को केवल इतना ही पर्याप्त है, इससे अधिक नहीं। कबीर साहब कहते हैं, कहा चनावे मेड़िया ये लंबी बीत उसारे,
घर तो 3.5 हाथ भाई गणा तो 4.25। क्या प्रसन्न हो रहा, लंबी लंबी द्वार खींच कर लंबी लंबी मेड़ियां बनाता है, बड़े दीवारें बनाकर ऊंची ऊंची कोठियां गाड़ रहा है, महल हवेली बना रहा है। परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ गणा तो 4.25। 3.5 होठ हाथ कहते हैं 3.5 हाथ को। ये जो हाथ है यहाँ से लेकर यहाँ तक कौनी तक, ये एक हाथ कहलाता है। और प्रत्येक स्त्री या पुरुष का अपना शरीर 3.5 हाथ का होता है। ये 3 तो पूरे और आधा इतना होता है। परमात्मा कहते हैं आप चाहे 4 मंजिल की कोठी बना रखी है और 20-20 कमरे कक्ष, एक चारपाई पे इतने स्थान पर सोओगे आप, किसी कोने में कहीं डाल लेना, तो बाकी बकवाद किस लिए कर रखी है। तो परमात्मा कहते हैं घर तो 3.5 हाथ और गणा तो 4.25 है। कहने का भाव ये नहीं है कि तुम आपके 3.5 हाथ बना लो, यानी आवश्यकता से अधिक बनाने की कोई आवश्यकता नहीं, वो हमारी मूर्खता होगी। आवश्यकता अनुसार मकान बनाओ, 2 कमरे हैं, 3 चाहिए, 4 चाहिए, अपने परिवार अनुसार, या एक में ही काम चलता है तो क्यों डले डोए बेमतलब के। भक्ति उद्देश्य रखे और भक्ति में बाधा करे, उस वस्तु और उस रिवाज को तुरंत त्याग दे। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।